नमस्कार दोस्तों, मैं आपका राहुल प्रधान हाजिर हूं एक बार फिर सीटेट के एग्जाम को लेकर के। सीटेट का एग्जाम आगामी माह में आने वाले हैं। इनको लेकर के किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए छात्रों को, उसको लेकर मेरे साथ मौजूद हैं हिंदी के विशेषज्ञ दिलीप सर। बहुत बहुत स्वागत है दिलीप सर आपका। जी धन्यवाद। आगामी सीटेट का एग्जाम आने वाला है जी। छात्र हिंदी की तैयारी कैसे करें जिससे वो अधिक से अधिक नंबर ला सकें और उनका जो है हौसला अफजाई हो सके। देखिए राहुल जी, जो सीटेट की परीक्षा है जी, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है, वहाँ हिंदी के विद्यार्थियों के सामने बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि जहाँ हम जब हम फिलअप करते हैं ना, तो उस समय भी एक बड़ी बात है हमारे लिए लैंग्वेज के चयन की। सामान्यतः प्रत्येक विद्यार्थी टेट की परीक्षा में, चाहे वो सीटेट हो या फिर यूपी टेट हो, सामान्यतः व्यक्ति सेकंड लैंग्वेज के रूप में अंग्रेजी को चुन लेता है। ये ना हिंदी के विद्यार्थियों के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि हिंदी का छात्र अंग्रेजी से ज्यादा बेहतर समझ रखता है संस्कृत की। तो पहला सुझाव तो मैं यही दूंगा सीटेट के विद्यार्थियों को कि जब भी वे फॉर्म भरा करें तो इस बात का ध्यान रखें कि हिंदी के साथ उनको सेकंड लैंग्वेज रखनी है संस्कृत, क्योंकि संस्कृत का व्याकरण और हिंदी का व्याकरण काफी हद तक एक दूसरे से मिलता है। जी, अंग्रेजी की हमें उतनी नॉलेज नहीं होती है, तो जहां हम अंग्रेजी में जितने अंक अर्जित कर सकते हैं, क्योंकि ये 30 नंबर के 5 सब्जेक्ट होते हैं, तो 30 नंबर का जहां हम अंग्रेजी में जितने नंबर अर्जित कर सकते हैं उससे कहीं ज्यादा हम संस्कृत में कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये है कि सेकंड लैंग्वेज के रूप में आप संस्कृत में। दूसरी बात, जैसा कि आपने कहा कि हिंदी की हमें तैयारी कैसे करनी चाहिए, हिंदी की तैयारी के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है आप जो है पुस्तकें जो है ना, हिंदी की जो रिलेटेड पुस्तकें हैं जी, आप हरदेव बहारी को पढ़िए, और व्याकरण के लिए जी, और लिटरेचर के लिए आप पढ़ें आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। जी सर, एक चीज बताइए, हिंदी में एक 5 सब्जेक्ट होते हैं पेपर में, जैसे सीटेट का प्रथम पेपर है या दूसरा, 5 ही सब्जेक्ट 5-5 रहते हैं। जी। तो इसमें जैसे हम हिंदी में अधिक से अधिक नंबर किस तरीके से लाएं, उसमें हम फोकस जानना चाहेंगे, क्योंकि कहीं छात्र जो तैयारी कर रहा है वो वीक रह जाता है कहीं किसी सब्जेक्ट में 5 में से। तो कम से कम हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आसानी से नंबर ला सकता है, तो किस तरीके से लाए नंबर और कौन कौन से वो हैं उनकी हमें जरा बताएं। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया राहुल जी आपने। जी। दरअसल हमें अपनी स्ट्रेटजी थोड़ी सी जो बनानी होगी ना, वो हमें एकदम फोकस्ड स्ट्रेटजी बनानी होगी, और उसका सबसे सिंपल और बेहतरीन फार्मूला ये है कि आप जिस दिन से भी परीक्षा की तैयारी प्रारंभ करें, सबसे पहले हिंदी की, आप मान लीजिए मैं हिंदी के बारे में अगर बात करूं, तो आप हिंदी का जो सिलेबस है उसके प्रिंट निकाल लीजिए पहले। प्रिंट को जहां भी आपका स्टडी रूम हो, जहां भी आपकी स्टडी टेबल हो, वहां पे उसको प्रिंट को लगाइए। उस प्रिंट के ऊपर टॉपिक लिखे हुए होते हैं जी, चाहे वो व्याकरण हो चाहे वो लिटरेचर, टॉपिक लिखे हुए होते हैं। आपको करना यह है कि प्रतिदिन, अब जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं कि संधि का टॉपिक आ गया, ठीक है ना, संधि का आपको जो है करना है लेसन, तो आपको फिर उस दिन पूरे दिन आपको संधि का अध्ययन करना है, और संधि के अध्ययन के लिए आपके पास 2 स्ट्रेटजी होनी चाहिए। एक मैं एग्जांपल संधि बता रहा हूं, बाकी सभी जितने भी टॉपिक हैं सभी में आप यही अप्लाई करेंगे। तो करना आपको क्या है, 2 तरीके। पहला तो संधि, आपको जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको एक अच्छे लेखक का व्याकरण पढ़ना है, हरदेव बहारी मैंने आपको एडवाइस किया, डॉक्टर हरदेव बहारी, तो आप व्याकरण पढ़ें संधि के लिए। दूसरी बात, आप संधि से रिलेटेड जितनी भी यूट्यूब वीडियो है वो सभी देखिए, वहां संधि की ट्रिक दी गई है। कौन कौन से हिंदी की यूट्यूब आ रही है, कौन कौन से टीचर पढ़ाते हैं, कुछ है जानकारी? हाँ जी, बिल्कुल, निश्चित रूप से मैं आपको बता दूं कि पहले तो एक अच्छा तरीका यह है, आप चाहें तो मेरा खुद का एक यूट्यूब चैनल है, हिंदी गंगा ऑफिशियल के नाम से है, जहां पर मैं हिंदी कंपटीशन लेवल की हिंदी पढ़ाता हूं। और इसके अतिरिक्त मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूं कि मैं एक विद्यालय में, इंटर कॉलेज में, सीबीएसई बोर्ड के विद्यालय में अध्यापक भी हूं हिंदी का। अच्छा, तो वहां आपको मदद मिल जाएगी, क्योंकि जो सिलेबस होता है ना उसमें टेट में, वो सिलेबस 12th तक का ही होता है, और पूरी 12th तक की हिंदी चूंकि मैं पढ़ाता हूं तो इसलिए मैंने उसमें अपने चैनल पे अपलोड की हुई। इसके अतिरिक्त जी आप जो है अध्ययन मंत्रा की मदद ले सकते हैं। अध्ययन मंत्रा पे अच्छा आपको जो है मटेरियल मिल जाएगा जी। अरे दिलीप जी, आपने बताई संधि, संधि के बाद और कौन कौन से उसमें वो आते हैं सिलेबस में? देखिए, सारी की सारी चीजें, बिल्कुल सारी की सारी चीज। आप सामान्य व्याकरण की अगर हम बात कर लें, सामान्य व्याकरण, सामान्य व्याकरण में क्या क्या चीजें होती हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ 12th तक के सिलेबस की। 12th तक में पहली बात तो यह है कि जो सीबीएसई बोर्ड की अगर हम बात करें तो 12th क्लास में व्याकरण होता ही नहीं। 12th क्लास में एक किताब चलती है जिसका नाम है अभिव्यक्ति माध्यम, उसमें कारणी पत्र आते हैं, उसमें लेखन से संबंधित चीजें हैं, रचनात्मक चीजें हैं,
तो 10th तक का व्याकरण होता है नॉर्मली प्रत्येक स्थान पे। तो उसमें होता क्या क्या है, देखिए उसमें होते हैं शब्द भेद। अब शब्द भेद में यहाँ विलोम भी आ जाएंगे, पर्यायवाची भी आ जाएंगे, समश्रुति भिन्नार्थक भी आ जाएंगे, इसमें है शब्दों के जितने भी भेद हैं वो सारे के सारे आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आ जाइए वाक्यों पे। तो वाक्यों में दो तरह के वाक्य होते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद और रचना के आधार पर वाक्य भेद। दोनों की आप तैयारी लेकर चलें। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद आपको पता है 8 होते हैं, रचना के आधार पर 3 होते हैं। इनका रूपांतरण और रचनांतरण भी आपको तैयार होना चाहिए। इसके बाद हम आगे बढ़े तो इसके बाद में आपके वाच्य हो जाएंगे, ठीक है, कारक हो जाएंगे, काल हो जाएगा, लिंग हो जाएगा, है ना। लिंग के बाद में आपका जो है जो शब्दों के जो भेद हैं, जो पदों के भेद हैं, जैसा कि आप तो खैर पढ़ते ही रहे होंगे, तो जो पदों के भेद हैं आपको सभी भेद लेके चलने पड़ेंगे, यानी कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और क्रिया विशेषण। अब संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण ये 4 तो आपके विकारी हो गए। अविकारी भी सारे के सारे आपको लेके चलने पड़ेंगे। अविकारी में आपने पढ़ा होगा क्रिया विशेषण होता है, समुच्चय बोधक होता है, विस्मयादि बोधक होता है, ठीक है, संबंध बोधक होता है, इसके अतिरिक्त निपात भी होता है, सीनियर क्लास में निपात भी चलता है, ये आपको लेके चलना पड़ेगा। संधि आपको लेके चलनी पड़ेगी, है ना। तो ये सारा का सारा आपको व्याकरण लेके चलना पड़ेगा। और व्याकरण एक ऐसी चीज है राहुल जी, लिमिटेड होता है व्याकरण। व्याकरण की आपने अगर अच्छी तैयारी कर ली, मैं आपको बता रहा था डॉक्टर हरदेव बारी का आपने व्याकरण पढ़ लिया, इसके अतिरिक्त आप हरदेव बारी जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको ये जो टॉपिक मैंने आपको बताया, इन टॉपिक के अलावा आपको डॉक्टर हरदेव बारी की किताब में आपको छंद भी मिलेंगे, अलंकार भी मिलेंगे और रस भी मिलेंगे। ये तीनों चीजें भी मिलेंगी जो कि सीबीएसई बोर्ड के 10th क्लास के कोर्स ए में पढ़ाई जाती है, कोर्स बी में नहीं है ये मटेरियल। तो ये भी आपको मिल जाएगा, तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। अच्छा दिलीप जी एक चीज बताइए, अब समय कम रह गया है, शॉर्ट समय में छात्र कैसे अब तैयारी करें? ये तो रही जैसे कि जब शुरुआत होती है एग्जाम की उसको लेकर के, लेकिन अब छात्र किन किन बातों का ध्यान रखे, क्योंकि आगामी माह में एग्जाम होने वाला है, तो उसको लेकर कोई मूल मंत्र है आपके पास? बिल्कुल निश्चित रूप से मैं बताना चाहूंगा कि आप जो है ना, दो मैं आपको तरीके बता रहा हूं, दोनों को अप्लाई कीजिए, ठीक है ना। आप एक तो आप अपना है ना, जैसे मान लीजिए कि आपकी परीक्षा हफ्ते में है, 10 दिन में, महीने में, जितने भी समय में आपकी परीक्षा हो, आप सबसे पहले प्रत्येक कंपटीशन लेवल एग्जाम में ये लागू होती है साहब कि आपको अपना टाइम टेबल तैयार करना पड़ेगा सबसे पहले। और उस टाइम टेबल में ना आप आर वाइज, घंटे वाइज जो है अपने सब्जेक्ट को डिवाइड कीजिए। आप चाहें तो मेरे चैनल पे टाइम मैनेजमेंट की एक वीडियो पड़ी हुई, टाइम मैनेजमेंट की वीडियो में देखेंगे तो मैंने आपको एग्जांपल के लिए पूरा एक टाइम टेबल दिया है। तो आप अपना टाइम मैनेज कीजिए, टाइम में घंटे वाइज, पीरियड वाइज आप उसको सब्जेक्ट को डिवाइड कीजिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर टॉपिक पे, जैसे आपके पास वाक्य भेद वाला टॉपिक पढ़ना है आपको, 1 घंटे वाक्य भेद पढ़ना है, उसके बाद 1 घंटे आपको संधि पढ़नी है, 1 घंटे वाक्य विचार पढ़ना है। इस तरीके से टॉपिक को क्लियर करते हुए चलिए। आपको एग्जाम जब नजदीक आ जाए तो सभी टॉपिक को समय देना पड़ेगा, पर डे समय देना पड़ेगा जी। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ दिलीप सर, जो हिंदी के एक विशेषज्ञ हैं और सीबीएसई बोर्ड का जो कॉलेज है उसमें ये शिक्षण कार्य कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इनके द्वारा जो बताया गया है वो हमें कहीं ना कहीं लाभ देगा, और क्योंकि एग्जाम आने वाला है तो हम उम्मीद करेंगे कि अधिक से अधिक इस छात्र इस वीडियो के देखें और दिलीप सर के जो बताए गए जो वाक्य हैं, जो जानकारी हैं, उनकी लाभ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। राहुल प्रधान, लगातार इसी तरह बनी रहिए और मैं नई नई जानकारी देता रहूँगा।